ये डायग्राम कई बार आ चुका है। आई थिंक लास्ट टाइम भी एक सेट में था ये डायग्राम, तो शायद पिछली बार ही पूछा गया। तो ये 3 मार्क्स में डायग्राम ही डायग्राम पूछा जाता है। देखो क्या करते हैं, तो ये हमारा क्या है, बायोगैस प्लांट इसको बोलते हैं। बायोगैस जिसको गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस। तो पहले समझ लेते हैं कि बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है। इसको हम लोग एलपीजी की जगह यूज़ करते हैं। ये एलपीजी का चीप सब्स्टिट्यूशन है रूरल एरियाज़ में मेनली, है ना? जहाँ पर गैस वगैरह की सप्लाई इतनी फ्रीक्वेंट नहीं हो सकती, तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब देखो बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं, ये गड्ढा खोद देते हैं। ये 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा होता है, ये वाला 10 टू 15 फीट का होता है। तो ये ऐसा ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं, और ये जो गड्ढा होता है, ये ज़मीन इसको डग डग करते हैं। दिस इज़ 10 टू 15 फीट, है ना? 10 से 15 फीट गहरा होता है। अब इसको क्या किया जाता है, इससे एक ऑब्लिक यहाँ पे, एक यहाँ पे छोटा वाला ये चैम्बर होता है। इसमें क्या करते हैं कि डंग, मतलब गोबर, काऊ डंग वगैरह और वाटर, ये 50-50 के रेशियो में मिला देते हैं, 50-50 के रेशियो, 1/1 के रेशियो में, और इसको यहाँ पे भर देते हैं। इसको हम स्लरी कहते हैं। ये स्लरी भर दिया जाता है। स्लरी भरने के बाद ये ऐसे खिसक होकर साइफन ऑफ होकर के यहाँ पे आता है। स्लरी निकल करके यहाँ पे आता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इस टैंक को डाइजेस्टर कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, एक बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया में, आपको याद होगा, मिथेनोजन याद है ना? मिथेनोजन, यस सर। है ना? ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं, और एक्चुअली ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो बोवाइन होते हैं, काऊ वगैरह कैटल होते हैं, तो ये कैटल के गट में भी पाए जाते हैं ना, कैटल गट में। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, इस चैम्बर को इस तरह के एक सर्कुलर पार्ट से, ये हॉलो पार्ट होता है, ये हॉलो गैस होल्डर इसको बोलते हैं। इस सर्कुलर पार्ट से इसको ऐसे ढक देते हैं। इसको क्लोज़ करके रखते हैं, क्योंकि मेथनोजन जो होते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इसमें गैस एमिट करते हैं। इसको डिकम्पोज़ करते हैं और गैस को एमिट करते हैं। ये गैस यहाँ इकट्ठा हो जाती है और गैस को कम्बशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इसके बाद जब इधर से सप्लाई हो रही है तो यहाँ से ओवरफ्लो होता है। तो जो यूज्ड मटेरियल है, लंबे समय के बाद वो ओवरफ्लो होके यहाँ पे निकल जाता है स्लज। इस स्लज को निकाल लिया जाता है, फिर इसको हम लोग यूज़ कर देते हैं। इसको फिर से कंपोस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पर? कंपोस्ट के लिए। ये फील्ड में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में। तो कंपोस्ट के लिए एग्रीकल्चर में इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरह से बायोगैस प्लांट काम करता है। ठीक है ना? अब एक चीज़, मैं आपको बायोगैस का कॉम्पोज़िशन बता देता हूँ। देखो बायोगैस में क्या-क्या होता है, इसमें मीथेन होती है, CH4, CH4, ये होती है जाकर के 50 टू 68%, 68%, ये हो गई मीथेन। फिर दूसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 होती है 25 टू 35%, 25 टू 35, ये CO2 होती है। हाइड्रोजन होता है H2, H2 होता है 1 टू 5%। नाइट्रोजन होता है 2 टू 7%। ठीक है? ये कॉम्पोजिशन होता है बायोगैस का। इसको लिख लेना, ये नीट में भी पूछा जाता है बायोगैस का कॉम्पोजिशन। नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट, चलो एक नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। The microorganism involved, the microorganism involved in biogas production, the microorganism involved in biogas production are mainly anaerobic bacteria, mainly anaerobic bacteria. The most important among them are most important among them are मिथेनोबैक्टीरियम, जिनको मिथेनोजन कहा जाता है, मिथेनोबैक्टीरियम। they are they are mainly
methanogenic archaebacteria. They are mainly methanogenic archaebacteria. Full stop. The other bacteria are Bacillus. The other bacteria are Bacillus and Eubacterium. Eubacterium. Bacillus and Eubacterium. They are found in anaerobic sludge. They are found in anaerobic sludge formed during slurry making process. ठीक है, और एक और चीज आते हैं, बायो फर्टिलाइजर। एक चीज और समझ लीजिए, एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। Some bacteria like pseudomonas strata, STRIATA, Pseudomonas strata and Bacillus polymixa. Bacillus polymixa are used as microphos biofertilizer, are used as microphos biofertilizer. माइक्रोफॉस क्या होते हैं? They are the bacteria which increase the amount of phosphorus. They are the bacteria which increase the amount of phosphorus in amount of phosphorus in soil. फॉस्फोरस, इनको हम माइक्रोफॉस कहते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया माइक्रोफॉस क्या होते हैं। ठीक है, एक और नोट करिए, एजोटोबैक्टर बायोफर्टिलाइजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। एजोटोबैक्टर they increase the yield of crop, by increasing amount of nitrogen. Next one, rhizobium. Rhizobium can fix 100 to 500 kilogram nitrogen, 100 to 500 kilogram nitrogen per hectare
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अमाउंट याद रखना। एक चीज और नोट करो, अजोला इज AZOLLA, अजोला। एक प्लांट होता है, वाटर फर्न कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था 11th में। एजोला वाटर फर्न होता है ना। तो एजोला पिन्नाटा इसका पूरा नाम है, एजोला PINNATA, अजोला पिन्नाटा, नोट करेंगे। एजोला पिन्नाटा इज अजोला पिन्नाटा इज a small water fern which have symbiotic relationship with a bacteria, which have symbiotic relationship with a bacteria, Anabaena, which have a symbiotic relationship with the bacteria, Anabaena. It fixes the nitrogen. It fixes the nitrogen and increases the fertility. Full stop. It is usually inoculated. It is usually inoculated 300 to 500. It is usually inoculated 300 to 500 fresh weight per hectare land. Per hectare land. 300 to 500. It is usually inoculated 300 to 500 to 500 पर हेक्टेयर लैंड। मतलब कि हमें 300 से 500 किलोग्राम, मतलब 3 से 5 क्विंटल डालना पड़ता है पर हेक्टेयर में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एजोला। और फ्रेश वेट होता है ना। तो फ्रेश वेट का मतलब क्या होता है कि ग्रीन, फ्राई किया हुआ नहीं, ग्रीन एजोला। तो एजोला को हम लोग पानी में उगाते हैं, वाटर फंड होता है, पानी से निकाल के इसको सीधा खेतों में डाल दिया जाता है ना। और एक ग्रीन मैन्योर की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन।